हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं एक समान आवेशित पतली गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो है स्टूडेंट किस तरीके से डेरिवेशन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके का डेरिवेशन स्टूडेंट एग्जाम में जो है अक्सर के पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक समान आवेशित गोलीय कोश क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने एक तरीके से ये खोखला गोला होता है। ठीक, इस पर जो हमने एक तरीके से प्लस क्यू आवेश दिया है, तो ये प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। ठीक है, और स्टूडेंट मान लिया कि ये जो गोलीय कोश है, इसकी जो त्रिज्या है ये बड़ी आर है, मतलब कैपिटल आर है। ठीक, तो अब आवेश है इसको हमने कितना दिया, इसको हमने आवेश दिया प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू आवेश था इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है ना। तो अब इस गोलीय कोश के कारण है ना, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और इसके भीतर मतलब अंदर पृष्ठ विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसकी हमें गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई एक बिंदु हमने पी लिया, माना कि एक कोई बिंदु पी है, ये बिंदु पी ले लिया। अब ये बिंदु जो पी है वो कहां पर है, ये पृष्ठ, ये गोलीय पृष्ठ के बाहर है, लेकिन इसके सेंटर से, माना कि ये सेंटर ओ है, इससे ओ से आर दूरी पर है, और इसको हमने नाम दे दिया स्मॉल आर। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये जो पी पॉइंट है इस गोलीय कोश के पृष्ठ के बाहर है, यहां पर है। ठीक, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं गॉस की प्रमेय जो है वो केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होगी। तो इसका मतलब है इस बिंदु P पर हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम पहले इसकी कल्पना कर लेते हैं। हमने इस तरीके से बिंदु P पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने एक ये गॉसियन पृष्ठ बनाया, इसका नाम ही हो गया। स्टूडेंट हम लिख देते हैं ये क्या है, हमारा गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। अगर ये गॉसियन पृष्ठ है तो अब हम यहां से, क्योंकि अब ये पृष्ठ हमारा ये यहां पर बन गया जाके, ठीक है, और ये ओ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। ठीक है, तो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है सबसे पहले स्टूडेंट, कहां पर, नंबर 1 निकालना है हमें कि यदि P, यदि बिंदु P गोले के किधर स्थित है, बाहर स्थित है, बाहर स्थित है। अब बाहर स्थित होने का मतलब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर एक तो छोटी आर है, एक बड़ी आर है। इसका मतलब स्टूडेंट जो स्मॉल आर है तो वो बड़ी है किससे, बड़ी आर से, है ना। कब, यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित है। तो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु P पर वो कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्या करें, इस बिंदु P पर एक हमने सूक्ष्म अवयव लिया, सूक्ष्म अवयव ले लिया, माना कि इसका क्षेत्रफल ये है इस पृष्ठ पर यहाँ पर। ठीक, अब हम जानते हैं क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस पृष्ठ की लंबवत बाहर की ओर होगी। मतलब यहाँ पर इसकी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ये मतलब ई, ये बाहर की ओर होगी, इस पृष्ठ की लंबवत बाहर की ओर। और अगर ये सूक्ष्म अवयव लिया है आपने, ये सूक्ष्म पृष्ठ लिया है, तो हम जानते हैं जब सूक्ष्म पृष्ठ लिया है तो इसकी भी दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ की लंबवत बाहर की ओर होगी। मतलब सूक्ष्म पृष्ठ, मतलब ये सूक्ष्म मान लिया तो इसको डीएस नाम दे देते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इस, ये भी क्या होगा, इस पृष्ठ की लंबवत पर बाहर की ओर होगा, है ना। तो डीएस और विद्युत क्षेत्र ये दोनों किधर होंगे, इस पृष्ठ की लंबवत बाहर की ओर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर कैसे निकालते हैं, हमने यहां पर लिखा कि सूक्ष्म पृष्ठ कौन सा वाला, जो हमने माना है ना, ऐसे माना बिंदु
P पर एक सूक्ष्म पृष्ठ ds है। ठीक है, तो ds से क्या गुजरेगा, एक तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ds, हम लिखेंगे अतः पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स। अब स्टूडेंट जो फ्लक्स होगा इस पृष्ठ से गुजरने वाला वो कितना होगा स्टूडेंट, हम जानते हैं ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं फाई बराबर होता है कितना, फॉर्मूला हमारा E इंटू डी एस, ई इंटू वेक्टर ई इंटू डी एस वेक्टर, है ना। अब क्योंकि हमारा जो पृष्ठ जो सूक्ष्म है, तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या सूक्ष्म होगा, तो इसको हम डी फाई नाम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ ये कहाँ से, ये फ्लक्स की परिभाषा से, मतलब फ्लक्स की परिभाषा होगी, यहाँ आप ले सकते हो आप फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि ये सूक्ष्म अवयव है ये वाला, ठीक, हमें तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालना है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसे, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो संपूर्ण की बात करेंगे स्टूडेंट, तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से हम इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और इधर भी हम इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पर, कैसे, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि दोनों वेक्टर राशियां इनका डॉट प्रोडक्ट पूरा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर v इक्वल टू a का परिमाण इनटू b का परिमाण, दोनों के बीच का एंगल यानी cos थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos थीटा। अब यहाँ E और ds के बीच का ये एंगल थीटा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर थीटा कितना होगा, क्योंकि E और ds एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पर स्टूडेंट 0 होगा ना, कितना होगा यहाँ पर थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि थीटा बराबर कितना है 0 है, तो स्टूडेंट यहाँ कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन E ds और cos 0। अब हम जानते हैं स्टूडेंट cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। हम जानते हैं कि जो हमारा cos होता है उसमें 0 की cos 0 वैल्यू कितनी होती है, 1। अब जो हमारा पास मिलेगा कितना मिलेगा, E ds मिलेगा केवल, इसकी वैल्यू तो क्या होगी, 1 होगी। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ये संपूर्ण फ्लक्स के बराबर होगा, नहीं फाई के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखिए E क्या है, E तो हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, ये तो हमारा बदलेगा नहीं, मतलब ये परिवर्तित राशि नहीं है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो E को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लें, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक है, और ये फाई के इक्वल चल रहा है। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है, अब यहाँ देखिए, यहाँ आइए चित्र पे आते हैं। ठीक, अब इस तरीके से हमारे इस पृष्ठ पर कितने अवयव हो सकते हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे अवयव हो सकते हैं, और उनका हो रहा है यहाँ क्या, इंटीग्रेशन होने का मतलब है इन सभी सूक्ष्म अवयवों का योगफल। इसका मतलब है ऐसी संपूर्ण पृष्ठों को अगर हम काटें और उनका क्या करें योगफल, तो वो हमारे संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो गोले का एक तरीके से गोला बन जाएगा पूरा, तो गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, कितना होता है स्टूडेंट, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मतलब है ds की जगह क्या आ जाएगा हमारा, E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये फाई के बराबर हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, गोले का क्षेत्रफल है। ठीक, अब स्टूडेंट हम क्या करें, गॉस की प्रमेय लगा देना, है ना, किसकी प्रमेय से, गॉस की
प्रमेय से, ये गॉस की प्रमेय से। ठीक है भैया, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि सर फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये भी आपको विद्युत फ्लक्स को ही प्रदर्शित करती है, मतलब किसी पृष्ठ से, है ना, जो किसी बंद पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश है ना, वो कुल आवेश का कितना होता है, कुल किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये हमारा यहाँ से हो गया, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, है ना। तो ये भी फ्लक्स हो गया, ये भी हो गया, है ना। तो दोनों इक्वेशन किसको प्रदर्शित कर रही है? फ्लक्स को ही प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ से हम क्या करें, अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी विद्युत फ्लक्स है, ये भी विद्युत फ्लक्स है, यानी समीकरण 1 भी विद्युत फ्लक्स को है और समीकरण 2 भी विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये देखिए समीकरण 1 और 2 के दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब है दाएं पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि E गुणा 4πr² बराबर है किसकी, इधर का, इधर ये समीकरण कौन सा, Q/एप्सिलॉन नॉट की। और यहाँ से हमें निकालना कौन था, निकालना तो E था। तो इस स्टूडेंट E बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 4πr² इसकी बटी में आ जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4πr² यानी 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये Q के बटे में हमारा स्क्वायर कर देनी, Q/r², कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो डेरिवेशन निकाला या, तो ये निकल गया E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब स्टूडेंट यहाँ आप अगर समझे इसको समीकरण नंबर 3 मान लें, ठीक, तो आपको मालूम हो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र ही होता है, यानी E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो आवेश था वो हमारा संपूर्ण रूप से वितरित था, है ना। जो हमने प्लस Q आवेश दे रखा था, तो इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। लेकिन जो सूत्र निकल के आया वो क्या था, ये ऐसा लगा कि ये जो आवेश इस गोले के पृष्ठ पर ना होकर यहाँ सेंटर पर रखा है ना, इसका मतलब ये बिंदु आवेश का काम कर जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे कि संपूर्ण आवेश इस गोले के सेंटर पर रखा हो, है ना। इसलिए ये सूत्र निकल के आया E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब स्टूडेंट ये तो था हमारा कहाँ, ये गोले के बाहर निकल के आया, है ना। यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित है, अर्थात छोटी r का मान बड़ा है किससे, बड़ी r से। अब स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे, पृष्ठ पर निकालेंगे, ठीक है। नंबर 2 जो बात होगी, अब हम देखते हैं कहां पर, पृष्ठ पर, ठीक है। अब हम पृष्ठ पर निकालते हैं। दूसरी बात, गोले के पृष्ठ पर, है ना, अर्थात जो P बिंदु है ना, अर्थात ऐसे कह सकते हैं, अर्थात P बिंदु गोले के पृष्ठ पर है, पृष्ठ पर स्थित है, ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर पृष्ठ पर स्थित हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पर दे रखा है, देखो चित्र में देखते हैं, ये जो पॉइंट P था वो यहाँ आ जाए, सकती यहाँ पर, मतलब इस गोले के पृष्ठ पर आ जाए। इसका मतलब है जो P पॉइंट अगर यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब है जो छोटी r जो है वो बड़ी r के बराबर हो जाएगी, है ना। मतलब स्मॉल r का मान बड़ी r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बात है इसमें, है ना, बहुत ही आसान है। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि जो छोटी r थी वो बड़ी r की क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से, क्योंकि गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, है ना, गोले के पृष्ठ पर जो छोटी r है वो बड़ी r के बराबर हो गई, ठीक। तो हम क्या रखते हैं, समीकरण 3 से जो हमने निकाला है, समीकरण 3 में जो अभी हमने निकाला है
समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर r रखने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट E बराबर अब जो आएगा, इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और स्मॉल r की जगह हम क्या रखते हैं, बड़ी r रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है स्टूडेंट जब जो P पॉइंट है गोलीय कोश की पृष्ठ पर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उस गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, मतलब स्मॉल r का मान। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ही होगा, है ना। लेकिन ये यहाँ पर r क्या है, यहाँ बड़ी r क्या है, गोलीय कोश की त्रिज्या, कोश की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से अब हमें तीसरी जो बात निकालनी है स्टूडेंट यहाँ पर, वो जरा ध्यान देना है ना। अब की हमें देखना है कि यदि वो तीसरी बात जो निकालेंगे, तीसरी बात में यानी नंबर 3 में, कि यदि बिंदु P कहाँ हो, पृष्ठ के भीतर स्थित हो, भीतर स्थित हो। इसका मतलब है स्टूडेंट अब की बार हम देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। जैसे हम फिर से वही गोला बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हमारे पास ये गोला था, ये गोला है, माना कि ये हमने यहाँ पर थोड़ा तिरछा बन गया, कोई बात नहीं स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है, ये गोला है, ठीक। और ये जो गोला के बाहर जो आवेश वितरित है एक समान रूप से इस तरीके से, ठीक है, ये आवेश था। अब वो P पॉइंट खिसक के अंदर आ गया, जैसे कि यहाँ आ गया, माना कि ये P पॉइंट है ना। तो इसका मतलब है जैसे गोले की त्रिज्या ये थी हमारी बड़ी R, ठीक। अब ये P पॉइंट यहाँ आ गया, इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की स्मॉल r होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब जब यहाँ आ गया ये r, सॉरी ये दूरी r ये हो गई, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर पुनः एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। इस तरीके से हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर पुनः वही काम करेंगे जो अब तक किया है। इस बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, है ना। यहाँ पर कितना होगा, ठीक है, यानी विद्युत फ्लक्स कितना होगा यहाँ पर इस बिंदु P पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूरी बात लिखते हैं जिससे आपको समझ में और आसानी हो, है ना। कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, देखिए बड़ी R, अब की अगर हमने ये B बिंदु किधर लिया है, P बिंदु लिया है पृष्ठ के भीतर, जब पृष्ठ के भीतर लिया तो देखिए अब की बड़ी R बड़ी हो गई, किससे, छोटी r से। इसका मतलब स्मॉल r अब की छोटी है, किससे, बड़ी R से, इस स्थिति में, है ना, यदि बिंदु P पृष्ठ के भीतर है तब, है ना, जब, ठीक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने बिंदु P पर फिर हमने सूक्ष्मावयव की रचना की। सूक्ष्मावयव मतलब ये ds होगा, यहाँ पर ds होगा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, मतलब इससे गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर सूक्ष्म पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स, तो वो कितना होगा, जब सूक्ष्म पृष्ठ है ये, इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी कितना होगा, सूक्ष्म ही होगा। d5 इक्वल टू वेक्टर E डॉट ds वेक्टर, इस तरीके से स्टूडेंट होगा, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ d5 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E ds cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा कितना होता है, जैसे कि अभी हमने पहले किया था, थीटा कितना होगा, 0, है ना। अब थीटा 0 होने के कारण यहाँ कौन है, cos 0, तो cos 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। तो इस तरीके से यहाँ लगाएंगे तो जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds ही रह जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। और ये संपूर्ण फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये फाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से वही हो जाएगा, कैसे कि सर
ई को हम बाहर निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये जो होगा स्टूडेंट कितना होगा, ई गुणा 4 पाई r²। ठीक है स्टूडेंट, है ना। तो फिर वहीं हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू क्या है, गोली का क्षेत्रफल 4 पाई r² के बराबर होगा, है ना। तो और ये 5 के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से अब हम फिर क्या लगा दें, गॉस की प्रमेय का प्रयोग कर लें, है ना। किसकी प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। ठीक है, अब स्टूडेंट गॉस की प्रमेय से हम यहाँ कहेंगे तो हमारा क्या होता है, गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसका मतलब है, अब इस पृष्ठ के भीतर स्टूडेंट जरा ध्यान दें, क्या कोई आवेश है, इससे घिरा हुआ कोई आवेश है इस पृष्ठ से, क्योंकि जो हमने पृष्ठ बनाया है अंदर, क्योंकि हम जानते हैं जब गोलीय कोश है, खोखला गोला है ये, तो इसके पृष्ठ पर ही आवेश होगा, इसके अंदर तो कोई आवेश है ही नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर हम आवेश की जगह क्या लिखेंगे, इन जैसे हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक तरीके से ये तो गॉस की प्रमेय होगी। अब सिग्मा क्यू का मतलब हो गया उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश, तो कुल आवेश तो यहाँ है ही नहीं, मतलब 0 है, बटे में क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। और को किसी के बटे में, है ना, मतलब 0 के बटे में कुछ, मतलब एक तरीके से 0, अर्थात कह सकते हैं कि 5 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि देखिए एक तरीके से इसे हम मान लें क्वेश्चन नंबर कितना, इसे मान लें हैं, उधर मानी थी 3, तो ये होगी 4, और इसको हम मान लें स्टूडेंट यहाँ पर हम 5। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 में देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, दोनों ये फाई और फाई क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब यहां से भी इसके दाएं पक्ष भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं कहां से, यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से, है ना। समीकरण 4 और 5 से जो वैद्युत फ्लक्स फाई होगा वो कितना होगा, ये होगा, ये दोनों के पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब ई गुणा 4 पाई r², और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कौन है, ये 0, तो हमें तो ई निकालना था, तो स्टूडेंट ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 की बटे में ये जाएगा, नहीं 0/4 पाई r², और कुल मिला के क्या आएगा 0, तो हम कहेंगे ई इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ कि गोले के पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से स्टूडेंट हम निकाल पाए ई बराबर 0, है ना। तो अब ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि इस गोलीय कोश के भीतर जो आवेश था वो कितना था, शून्य था। जब आवेश ही शून्य है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, एक तरीके से शून्य ही होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अब अवश्य पसंद आया होगा, है ना। आप इसे अच्छे तरीके से करें, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपने जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।